नमस्कार दोस्तों, डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सामने बीएससी सेंसेक्स का डेली चार्ट है। तो 1 फरवरी 2026 को हमारा बजट आया था। तो बजट के दिन मार्केट हैड फॉलन मोर देन 2000 पॉइंट्स, ठीक है ना। 2% के मतलब हमारा मार्केट गिरा था। उसका जो मेन रीजन था, द मेन रीजन वाज एसटीटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। तो भारत सरकार ने एसटीटी को 0.10 से बढ़ा के 0.15% कर दिया था, ताकि जो गैम्बलिंग करने वाले लोग हैं, तो जो गैम्बलिंग मेंटालिटी है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करके जो इन्वेस्टमेंट मोड में लेके आने के लिए भारत सरकार ने एसटीटी को बढ़ाया था, जिसके चलते हुए हमें मार्केट में काफी गिरावट देखने को मिली। और जैसे जैसे स्टॉक बीएससी हो गया, एंजल वन हो गया, ये सारे स्टॉक्स उस दिन काफी गिरे, क्योंकि इनका जो वॉल्यूम कम होने का खतरा है। क्योंकि जब लोग नहीं करेंगे, मतलब फ्यूचर में ऑप्शंस नहीं करेंगे, तो उनका वॉल्यूम जनरेट नहीं होगा, इसके कारण उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इफेक्ट होगी। इसके चलते हुए इन स्टॉक्स में बीएससी, एंजल वन, ये सारे स्टॉक्स काफी गिरे थे, क्योंकि भारत सरकार ने एसटीटी को 0.10 से बढ़ा के 0.15 कर दिया था, ताकि जो गैम्बलिंग मेंटालिटी को हटा के एक इन्वेस्टमेंट मेंटालिटी लोगों में लेके आने के लिए, ठीक है ना। तो ये था आपका जो 1 फरवरी 2026 को। उसके बाद मार्केट 2 फरवरी को थोड़ा मार्केट डाउन रहा, ठीक है। नीचे लेवल से थोड़ा ऊपर की तरफ क्लोज आया। और जो 3 फरवरी था, 3 फरवरी 2026 को समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपन इन द मार्केट, ठीक है ना। जिस चीज के हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो 3 तारीख को हुआ। दैट वाज अ ट्रेड डील बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। इंडिया एंड यूएसए के बीच में जो ट्रेड डील फाइनलाइज हो गया, जिसके चलते हुए जो 50% टैरिफ पहले हुआ करता, उस टैरिफ को 50% से घटा के एकदम 18% कर दिया गया, जो कि मतलब पूरे रीजन में कम है। तो जो पहले एडिशनल टैरिफ हुआ करता था, एडिशनल टैरिफ बोल लो या पेनल्टी टैरिफ बोल लो, उसे मतलब 25% था, उसे ऑल टुगेदर हटा दिया गया, ठीक है ना। और जो रेसिप्रोकल टैरिफ था, रेसिप्रोकल टैरिफ को 25% से घटा के 18% कर दिया गया। लेकिन इसमें कुछ शर्तें रखी गई ट्रंप की तरफ से। उन्होंने पहले तो यह शर्त रखा कि भारत मतलब रशिया से ऑयल नहीं खरीदेगा, रशिया से ऑयल नहीं खरीदेगा और अमेरिका से ऑयल खरीदेगा। पहला कंडीशन तो उनका ये था। और दूसरा कंडीशन ये था कि भारत $500 बिलियन वर्थ ऑफ गुड्स यूएसए से परचेज करेगा। तो इन कंडीशंस को रखते हुए ये ट्रेड डील फाइनलाइज किया गया। जो टैरिफ्स है उसे 50% से कम करके 18% कर दिया गया, जिसके कारण स्टॉक मार्केट में एक भयंकर तेजी देखने को मिली, ठीक है ना। इंडेक्स लेवल में 2.5% का हमें एक रैली देखने को मिला। और उस दिन द सेंसेक्स वाज जूमिंग दैट डे। और उसके चलते हुए क्या, उस दिन जो ऑप्शन बायर्स थे, दे हैड मेड अ लॉट ऑफ मनी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि उस दिन ऑप्शंस बायर ने काफी पैसा बनाया, क्योंकि उस दिन का जो ₹1.5 का जो निफ्टी कॉल था, ठीक है, वो बढ़ के 460 रुपीज हो गया था, जिसके कारण एक लॉट में लोगों को 30,000 का जो प्रॉफिट हो रहा था। ऑप्शंस बायर उस दिन उन्होंने काफी पैसा बनाया, लेकिन जो ऑप्शन सेलर्स थे और जिन्होंने पुट बाय किया था, दे हैड अ ग्रेट, उन्हें काफी नुकसान हुआ। तो ये एक ऐसा इवेंट था जो मतलब हर दिन या हर हफ्ते नहीं होता, वंस इन 4-5 साल में होने वाला एक इवेंट था, जिस दिन एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट के कारण मार्केट में एक भयंकर धुआंधार एक रैली हुई एंड द सेंसेक्स, मार्केट, निफ्टी ऑल वाज जूमिंग अप। तो उस दिन वो था 3 फरवरी 2026 के दिन ट्रेड डील हो गया। दैट वाज द मदर ऑफ ऑल ट्रेड, फादर ऑफ ऑल ट्रेड। उस ट्रेड के चलते हुए सब कुछ बढ़िया था। उसके बाद आया 4 फरवरी 2026, ठीक है। 4 फरवरी 2026 को एक दानव की एंट्री होता है, दैट इज एंथ्रोपिक करके कंपनी है। उसमें वो एक नया एआई टूल लॉन्च करता है, ठीक है ना। तो इस एआई टूल के लॉन्च होने से हुआ क्या कि जो आईटी प्रोफेशनल है, ठीक है ना, उनकी जॉब खतरे में आ गई। दे आर गोइंग टू लूज देयर जॉब, आईटी प्रोफेशनल्स। और जो आईटी कंपनीज है, जो हमारी इंडिया के आईटी कंपनीज है, दे आर लेबर इंटेंसिव आईटी फर्म, जैसे टीसीएस हो गया, ठीक है, जैसे टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया। तो इनका जो प्रॉफिट हो गया, रेवेन्यू, मार्जिन, ये सब कहाँ है? बिकॉज दिस कंपनी, ये जो टूल है, एआई टूल, प्लग इन एआई टूल जो है, ये 100 लोगों का काम अकेला कर लेगा और कम समय में कर लेगा, ठीक है ना। और हमारा आईटी फर्म्स कैसे रेवेन्यू जनरेट करते हैं? दे रेवेन्यू जनरेट ऑन अ मैन आवर बेसिस में, मतलब जैसे 100 पीपल इंटू 100 डेज एंड ₹100 पर डे, मतलब 10 लोग काम कर रहे हैं
और 10 दिन कर रहे हैं, और एक दिन का 100 रुपए तो मतलब 10,000 रुपए, तो इस बेसिस में करता है। तो ये जो AI टूल है, दिस AI टूल इज एबल टू डू द जॉब ऑफ 100 पीपल एट ए लेस टाइम. So naturally the people are going to lose their job and the firms are going to lose their revenue. उनका जो इनकम है, मार्जिन है, they all are going to lose due to this anthropic AI tool. तो जब एक इनका जो स्ट्रक्चरल जो डैमेज था, मतलब डिसरप्शन, मतलब ऑल टुगेदर जैसे जियो ने एक डिसरप्शन लेके आया था, हमारे जियो के कारण एक डिसरप्शन के कारण क्या हो गया था, सारे फर्म्स चले गए, डूब गए थे. तो उसी प्रकार कुछ ये डिसरप्शन लेके आ रहा है, और दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ स्ट्रक्चरल डैमेज. दिस इज नॉट अ शॉर्ट टर्म पेन, इट इज गोइंग टू बी स्ट्रक्चरल डैमेज. इनकी बुनियाद हिल जाने वाली है यदि कुछ ऐसा ही है सच में निकल के आता है. तो पहले क्या होता था कि AI हमें हेल्प करता था, AI यूज्ड टू हेल्प ह्यूमन बीइंग्स, बट नाउ दे आर हियर टू रिप्लेस द ह्यूमन. तो ये सारे जो AI टूल है ये ह्यूमन को रिप्लेस करने वाली है. एंड दिस AI टूल आर एबल टू डू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्सिक्यूशन. ठीक है ना, ये प्लान भी करेंगे, ऑर्गेनाइज भी करेंगे, एक्सिक्यूट भी करेंगे, और उसके बाद यदि कुछ डिविएशन है तो दे विल टेक करेक्टिव मेजर आल्सो. मतलब अभी ये जो AI टूल है, इट इज एबल टू थिंक. ये सिर्फ कैलकुलेट नहीं करेंगे, दे विल, उनमें मतलब अभी सोचने की भी शक्ति है, आ गई है. एंड इसके चलते हुए मार्केट में हमें काफी गिरावट, कल 4 तारीख को हमें जितने भी IT स्टॉक्स है, सिर्फ इंडिया के नहीं पूरे संसार के IT स्टॉक्स बहुत बुरी तरीके से गिर रहे थे. तो ये था आपका जो 1 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख में जो हमारे मार्केट्स में एक दिन अच्छा न्यूज आता है, फिर खराब न्यूज आता है. इसके चल के मार्केट इज वेरी वॉलेटाइल. और जो 1 फरवरी को बजट के दिन जो और एक जो सेक्टर जो मतलब प्रेशर फील कर रहा था, डेट वाज अवर डिफेंस सेक्टर. डिफेंस सेक्टर उस दिन गिरा था. इसके बावजूद कि मतलब डिफेंस सेक्टर में हमारे सरकार ने एलोकेशन ज्यादा किया है, बट मार्केट वाज एक्सपेक्टिंग समथिंग मोर. क्योंकि जो जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हालात बन के आए थे, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गवर्नमेंट, भारत सरकार इसमें कुछ डिफेंस में कुछ नया, कुछ अधिक, कुछ ज्यादा करेगी करके. तो जब मार्केट ने देखा कि जो सरकार ने किया डेट वाज एक्सपेक्टेड, वो ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो अनएक्सपेक्टेड चीज नहीं हुआ, इसके चलते उस दिन मार्केट जो डिफेंस स्टॉक्स वेर फॉलिंग. सो आज का आप देखोगे तो आज भी मार्केट रेड में ही है. No, we have to be, the market is changing every day. We have to keep volatile. It's very volatile. You have to take a position. धन्यवाद दोस्तों.